सोने की लंका भगवान शिव द्वारा बताते हैं, विश्वकर्मा पता नहीं मुझे, वो दिया रावण को। और रावण यहीं पर रहता था और माता सीता को जो अपहरण करके रावण लाया था, पहले इसी महल में उन्होंने रखा था, लेकिन वो माता सीता वहाँ रही नहीं। ये देखिए किस तरीके के ये जानवर कहें कि राक्षसों के जो से होते थे, बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। लिए हम और ये जो स्थान है ना, इसको सोने की लंका कभी रावण की हुआ करती थी। हाँ, जो आज तो इसे पत्थर की रह गई है, पर स्थान तो वही है। अच्छा, स्थान का भाव वही है। देखिए यहाँ पर बंदर भी और दिखाई दे बहुत रहे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हैं। और ये देखिए इस तरीके का ये महल हुआ करता था सोने का, त्रेता काल में, जो आप इस समय इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। चारों तरफ जंगल और बीच में ये रावण का खड़ा हुआ किला आज भी उस त्रेता काल की याद दिलाता है, जिसकी हम चर्चा करते हुए पूरे रास्ते में आए। अब आप सोचिए कि कैसे यहाँ से पूरा साम्राज्य रावण का चलता था। सोचने की बात यह है कि यह डेंजरस बहुत है। आप देखिए कितना खतरनाक ट्रैक बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये लोग चढ़ रहे हैं, पत्थर काट काट के हैं। और ये कोई पत्थर नहीं है, ये लोहे का लगाया है रैंप। तो आप लगा लीजिए कितने मंजिल का ये रहा होगा, ये पहाड़, ये किला, ये महल। ये देखिए पीछे जंगल कितना। बहुत चढ़ना है अभी। रावण का महल है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। उधर तो देखो बादल ही चिपके हुए हैं पहाड़ पे। बादल लगे हुए हैं है ना? नहीं, हमारे पे भी बादल टच कर सकते हैं। जल्दी आइए, मौसम यहाँ मिनट में बदल जाता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच से अब हम इस किले के ऊपर चल रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका रावण की नगरी श्रीलंका में। जी हाँ, प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं श्रीलंका, वो लंका जहां पर रावण रहता था, जो माता सीता को हरण करके यहां पर लाया था। और आज मैं दिखाने वाला हूं उनका वो सोने का महल, वह सोने का महल जो यहाँ पर आज भी मौजूद है। और कहते हैं कि उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं इस समय श्रीलंका के एक हेरिटेज प्लेस पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा नेचर और घने जंगल के बीच में ये किला है। और इस किले को रावण के किले के नाम से जाना जाता है। और आज मैं आपको रावण के सोने की लंका दिखाने वाला हूँ। तो भारत से दूर श्रीलंका मैं आपको प्रभु श्री राम की यात्रा में लाया हूँ। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आने वाले जो मेरे वीडियो है उसमें आप प्रभु श्री राम से जुड़े हुए इस श्रीलंका में सभी दर्शनों का आनंद लेंगे। मेरा निवेदन ये भी है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट से ही मुझसे बात करिए। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए हम श्रीलंका आए और अब आपको देखना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं प्रभु श्री राम के उस त्रेता काल की लीला को यहाँ पर महसूस करने के लिए आया हूँ। इस श्रीलंका में जो कि आप इस समय देख रहे हैं कि एक घना जंगल है और उस जंगल के बीच से हमें किले की तरफ जाना है, जो कि सामने की तरफ रास्ता है। और मैं श्रीलंका की सिगिरिया, ये जो प्लेस है वो है सिगिरिया, और सिगिरिया में आया हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरीके का जंगल है। जब आप ऊपर किले से देखेंगे ये पूरा जंगल दिखाई देगा। श्रीलंका के अंदर बारिश बहुत हो रही है और आप इस समय मुझे सुन रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और भर भर के शेयर करें ताकि लोग इसको बड़े आनंद के साथ देख सकें। आइए चलें रावण के सोने की लंका देखने के लिए, आइए। और जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रावण के उस महल को देखने के लिए, तो सामने देख सकते हैं श्रीलंका के ये नज़ारे। श्रीलंका घने जंगलों वाला देश है। श्रीलंका बहुत प्यारे प्राकृतिक दर्शनों के लिए जाना जाता है। श्रीलंका नारियल के पेड़, आम के पेड़, केला, ये यहाँ पर खेती हमने देखी है, चावल। और ये देखिए छोटे छोटे झरना, ऐसे बारिश पल में होती है और पल में बंद हो जाती है। हम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अभी हमको जाना है रावण का वो महल देखने के लिए जो कभी सोने का हुआ करता था। देखिए दूर दराज से लोग आते हैं और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए। और हम इस समय चल रहे हैं अपने टिकट काउंटर की तरफ और वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे उस रावण के महल का। देखिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आप आगे की तरफ आइए। ये देखिए
इतना शानदार, इतना खूबसूरत ये स्थान है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये कमल के पुष्प लगे हुए हैं और पेड़ों के बगल से ये जो झरने बह रहे हैं, इसको देखकर ऐसा मन करता है कि वास्तव में श्रीलंका इतना खूबसूरत हो सकता है। अब आप हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है और उस शुरू की यात्रा में ही आप इतने सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं। और आगे आगे जब हम पूरा श्रीलंका दिखाने वाले हैं आपको, पूरा श्रीलंका, तो आप देखिए कितना आनंद आने वाला है। बस एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो जाए। आपके पूरा वीडियो देखने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों में शेयर होता है ताकि अधिक से अधिक प्रभु श्री राम और सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसका आनंद ले सकें। और आपके आनंद के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ श्रीलंका। आइए आगे की तरफ चलते हैं, महल की तरफ। और ये देखिए इस तरीके का ये महल हुआ करता था सोने का, त्रेता काल में, जो आप इस समय इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इसको दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि चारों तरफ घने जंगलों के बीच में खड़ा हुआ ये किला आज भी रावण की याद हमको यहाँ पर दिलाता है। और सोच नहीं सकते हैं कि आप प्रभु श्री राम से जुड़े हुए, रामायण से जुड़े हुए कितने यहाँ पर स्थान हैं। अभी तो मैं आपको रावण का महल दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको माता सीता की अशोक वाटिका दिखाऊंगा, जहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, वो स्थान दिखाऊंगा। राम रावण के युद्ध का स्थान भी दिखाऊंगा। ये सब कुछ दर्शन करेंगे हम। आइए मेरे साथ में। देखिए सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए हैं और क्या जानदार शानदार ये जगह है। ये देखिए कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको श्रीलंका। चलिए तैयार हो जाइए, दिखाने वाला हूँ अब मैं आपको। लंका के द्वार पर पहुँच चुके हैं हम, श्रीलंका के रावण के उस द्वार पर पहुँच चुके हैं। मेरे सामने देख सकते हैं ये एंट्रेंस, और दोनों तरफ ये पानी की जो नदी आप इस समय देख रहे हैं, और नदी के बिल्कुल किनारे से होते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है महल का एंट्रेंस। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और इन पत्थरों के बीच से अब हम इस किले के ऊपर चल रहे हैं। वाह, इस तरीके का महल हो सकता है श्रीलंका में। बहुत लोग के मन में ये होगा कि रावण का कुछ दिखाया जाए, क्योंकि श्रीलंका को रामायण से जोड़ा जाता है। तो आज उसी भाव को लेते हुए मैं जा पहुंचा हूँ। मेरे बिहाइंड के सीन में आप देख सकते हैं, ये हमने एंट्रेंस किया था वहाँ से, और सभी लोग आ रहे हैं और हमको अभी ऊपर की तरफ चढ़ना है। आइए ये देखिए, मैंने कहा पूरा जंगल है ये पूरा जंगल है। ये देखिए कितने बड़े दायरे में ये किला है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं। ये देखिए इस किले को जब आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना किला ये माना जाता है। और आगे की तरफ अभी तो बहुत दूर है, जहाँ से हमको एंट्री करनी है वो एरिया बहुत दूर है। और ये सभी श्रीलंकन लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आइए अब फिर और आगे की तरफ चल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त ये नज़ारा है। ये देखिए एक तालाब हमको देखने को मिला है, बेहद खूबसूरत ये स्थान। अब हम बिल्कुल महल के ऊपर वाले हिस्से में हैं, और इधर की तरफ दिखाइए, इधर भी क्या शानदार नज़ारा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी एक तालाब है। गेट में एंट्री करने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ने पर हमें दोनों तरफ ये पॉन्ड्स दिखाई दिए हैं, और आगे दूर इन पेड़ों के बीच से आप देख सकते हैं हमको वो किला दिखाई दे रहा है, और विशाल किला। और इसी को रावण का महल कहते हैं, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। आइए आगे की तरफ। ये देखिए, अब आप तैयार हो जाइए। वो पहला दृश्य दिखाने वाला हूं मैं कि रावण का किला कैसा हो सकता है। ये देखिए, श्रीलंका में रावण का जो महल इस तरीके का हुआ करता था, जो कभी सोने का था
आज हम उसको पत्थर के रूप में दिखा रहे हैं। मेरे सामने भव्य दिव्य ये ज़बरदस्त आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ, ये पूरे किले का दर्शन आप इस समय कर सकते हैं। ये है रावण का महल इसके ऊपर, और कहते हैं कि ये पूरे जंगल के बीच में बहुत ऊंचाई पर ये पूरा किला बना हुआ है, और यहीं से रावण पूरा देख रेख करता था पूरा लंका नगरी का। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमको इसके ऊपर की तरफ जाना है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये देखिए पेड़, पानी के बीच का ये पेड़ देखने सुंदर लग रहा है। ये पानी में खड़ा हुआ पेड़ है। इस तरीके का दर्शन आप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। और मैं आपको बड़ी बारीकी से यहाँ की सारी चीज़ों का दर्शन कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये टिकट भी हमने लिए 6520 LKR में हमको पड़ा है, क्योंकि हम इंडिया से हैं। पासपोर्ट दिखाया तो इंडिया के लोगों के लिए ये $20 है, और बाहर के लोगों के लिए तो ये 11,000 LKR है। चलो आधा रेट तो किया इन्होंने हमारा। अब यहाँ से हमको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब आगे की तरफ आप जाएंगे और जूम करके जब आप देखेंगे तो वो जो लोहे के जो बैरियर से लग रहे हैं, इन पे चढ़ना है हमको। देखो लोग वहाँ चढ़ रहे हैं। इस तरीके का ट्रैक पूरा करने के बाद हम पहुँचेंगे इस रावण के महल के ऊपर। आइए, और मैं अपनी वीडियो के साथ में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प नज़ारा है, विक्रम जी मेरे साथ में हैं और इनसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर के सवाल हैं जो कि इनसे ही मैं बात कर सकता हूं। बाकी तो सब यहाँ श्रीलंका भाषा बोलते हैं और वो हमारे बस का है नहीं है। अच्छा विक्रम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस किले को देख के? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं बताऊं आप सभी को राधे राधे। जब हमने राम यात्रा शुरू करी थी भगवान राम की, तो सोचते थे कि कभी श्रीलंका भी जाएंगे। तो आज फाइनली भगवान राम की कृपा से श्रीलंका ही पहुंच गए। और सबसे पहले हम इसी स्थान पे आए जहाँ पे कभी रावण रहा करता था। और रामायण में भी, लंका में भी लंका का जिक्र बार बार आता है। पूरा लंका कांड है, रामचरितमानस में लंका कांड के नाम से जाना जाता है। लोगों के मन में भी ये रहता है कि देख के तो आए श्रीलंका में रावण का महल कैसा है। तो आज फाइनली सब लोग तो नहीं आ पाते, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शन कराएंगे। जो लोग घर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए हम। और ये जो स्थान है ना, इसको सोने की लंका कभी रावण की हुआ करती थी। हाँ, जो आज तो इसे पत्थर की रह गई है, पर स्थान तो वही है। अच्छा, स्थान का भाव वही है। देखिए यहाँ पर बंदर और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए आपको रास्ता कैसे लेना है कि सबसे पहले तो आप कोलंबो पहुँचते हैं। सिगरिया है ये, सिगरिया नहीं, सबसे पहले कोलंबो पहुँचेंगे ना, कहीं से भी आएंगे तो। कोलंबो राजधानी है श्रीलंका। कोलंबो पहुँचेंगे। कोलंबो से बाई ट्रेन हम आए थे, तो ट्रेन का रास्ता हम आपको बता सकते हैं। ट्रेन से आप हवराना पहुँचेंगे, और हवराना से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पे ऑटो वगैरह लेके आप यहाँ तक आ सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे, पूरे 12 महीने रहती है यहाँ पे ग्रीनरी। ऑल टाइम आपको जंगल दिखेगा। मैंने पहले ही बोला था कि श्रीलंका जंगलों का देश है, और श्रीलंका में लोग जो हैं बड़े सरल हैं, स्वाभाविक लोग हैं एकदम। बहुत मतलब हेल्पफुल हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि तीसरा दिन है आज हमको यहाँ पे, पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पे। अब सुबह हम आए हैं। पीछे की तरफ दिखाइए विक्रम जी, ये देखो। चलो मैं आपको रावण का महल दिखाता हूँ। और आइए, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आप में दिलचस्पी बढ़ती जा रही होगी कि जिन सीढ़ियों पर हम चल रहे हैं ये सोने की हुआ करती थी। सोने की लंका भगवान शिव द्वारा, बताते हैं विश्वकर्मा, पता नहीं मुझे, वो दिया रावण को, और रावण यहीं पर रहता था। और माता सीता को जो अपहरण करके रावण लाया था, पहले इसी महल में उन्होंने रखा था, लेकिन वो माता सीता वहाँ रही नहीं। अच्छा धर्मेंद्र जी, रावण का जन्म तो नोएडा के पास में बताते हैं ना। रावण बेसिकली भारत से ही था, सब कुछ भारत से ही था। ये तो लंका मिली बाद में लंका उनको हाँ, मिली ये तो बाद में सोने की लंका मिली है शिव द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि रावण। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई जन्म वहाँ हुआ है, फिर यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ पर ऐसे आ गए ना, ये गिफ्ट में मिला इतना सुंदर। किसी ऋषि ने दिया था ये। हाँ, विश्वकर्मा जी ने, शायद विश्वकर्मा जी या शिव भगवान की उस तप से उनको मिला था। ये तो सर्च करने का विषय है, लेकिन ऐसा है कि ये रावण का जो महल है ये उनको गिफ्ट के तौर पे मिला था। तब यहाँ पे लंका बसी थी। तब यहाँ पर लंका बसी थी, वो सब लोग यहाँ पर आए थे।
और मैं आपको बता दूं क्योंकि भारत की सीमा से लगा हुआ ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं इस पहाड़ को आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये पहाड़ है। और यहाँ पर किसी से बात भी करें तो यहाँ पर श्रीलंका नहीं, भाषा बात हम आपस में कर लेंगे, क्या आपस में कर लैंग्वेज लेंगे। प्रॉब्लम तो सबसे और ज़्यादा है ही यहाँ जो पे। भी हम पर है वो हम आपको बता देंगे। बाकी आप सभी दर्शक खुद ही कमेंट के रूप में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि इस आध्यात्मिक महाभारत रामायण काल का ये स्थान हम सब यहाँ पर देख सकें। हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका है, ये हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए सामने तरफ देखेंगे सिंहासन, जैसे सिंहासन बन रहे हों ऐसे सिंहासन, एक ये दो, और सामने एक गुफा भी है। आइए, रावण के एंट्री गेट से अब हम उनके महलों की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं और हमारे चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि हमको बहुत ऊंचा चढ़ना है। आप यकीन मान सकते हैं 1200 सीढ़ियाँ चढ़ के बिल्कुल टॉप पर जाना है, जहाँ से पूरा जंगल दिखाई देगा। और आप भी देखेंगे कि वहाँ कितना ज़बरदस्त नज़ारा है वहाँ का। हम पहाड़ों के मध्य से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना मुश्किल भरा ये रास्ता है और थका देने वाला रास्ता है। मुझको लग रहा है बहुत ऊंचाई पर हमको जाना है, पहाड़ों के बीच से ये रास्ता बना हुआ है। आइए चलें, ऊपर पहुंच के ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दो पहाड़ों के बीच से, ये दो चट्टानों के बीच से रास्ता निकाला है सामने की तरफ। ये देख रहे हैं आप। और आप देखिए कि इतने हाइट पर चढ़कर हम आ गए हैं, तो थोड़ा हम इस हाइट की चर्चा कर लें, क्योंकि भारत में तो हमने बहुत पहाड़ चढ़े, लेकिन श्रीलंका का पहाड़ जब हम चढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले ये जंगल देखिए, कितना जंगल है। चारों तरफ है ये, एक तरफ नहीं है, ये चारों तरफ है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर तक जंगल है। ये पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। और ये रास्ता देखना कैसे चढ़ेंगे इसमें। मेन ट्रैक तो यहाँ से शुरू हुआ है ना हमारा, वो हाँ, यहाँ से तो चढ़ के आ गए इतना। अब सवाल ये है कि ये देखिए क्या बनाया, क्या है ये, क्या बनाया है ये देखना। तो आपको नहीं लगता केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ ली, ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ के आ गए, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमने बहुत पहाड़ चढ़े हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये डेंजरस बहुत है। आप देखिए कितना खतरनाक ट्रैक बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये लोग चढ़ रहे हैं, पत्थर काट काट के हैं। और ये कोई पत्थर नहीं है, ये लोहे का लगाया है रैंप। ये लोहे का रैंप फुटपाथ बनाया है ताकि वो आगे देखिए। अब इसके सारे इनको जाना है, ये जा रहे हैं, इनको दिखाइए। ये देखिए, चलिए हम भी चले। चलिए हम भी चलते हैं। तो आप मेहनत देख रहे हैं हमारी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को जितना भी देखें, लेकिन एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट हम तक पहुँचाएँ कि आप भारत के किस शहर, किस गांव और दुनिया के किस देश से देख रहे हैं, उस देश के किस शहर से देख रहे हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपका एक शेयर, एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आपके लिए सिर्फ वो 1 सेकंड का काम है, लेकिन वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी उससे, ताकि मोटिवेशन उसी से मिलता है हमको। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, उसी से हम यहाँ तक पहुँच पाए। आपके लिए ही हम यहाँ आए। ये देखिए पीछे जंगल कितना, बहुत चढ़ना है अभी। रावण का महल है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। उधर तो देखो बादल ही चिपके हुए हैं पहाड़ पे, बादल लगे हुए है ना? नहीं, हमारे पे भी बादल टच कर सकते हैं। जल्दी आइए, मौसम यहाँ मिनट में बदल जाता है, ख़राब हो सकता है। और वीडियो 1 मिनट में बारिश, 1 मिनट में धूप। और इस समय हम रावण के महल पर चढ़ते चढ़ते इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये एक नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं, और आप महसूस करिए कि कितनी हाइट पर हम हैं और कितनी हाइट पर अभी हमको और जाना है। ये है विशाल घना खतरनाक जंगल श्रीलंका का, इस सिगरिया का। तो यहाँ पे बता रहे थे हाथी, चीता, भालू सब तरह सब है इसमें। अभी आप बताइए, इसमें पैर रखने की जगह नहीं है, इतना घना जंगल है, दूर दूर तक और लदे हुए पहाड़, उसके पीछे भी जंगल है। भी देखो लोग चढ़ रहे हैं शायद वहाँ पे। हाँ, वहाँ भी ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ है। तो इस तरीके का आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये घना जंगल है। और हम इस समय रावण के उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से अब बिल्कुल चढ़ाई का जो मेन सेंटर है,
अब यहाँ से हमको चढ़ना है। और ये देखिए किस तरीके के एक जानवर के जो पैर होते हैं, तो बाज होता है ना, जैसे बाज लॉइन जो पैर होते हैं शेर के, जो इस तरीके के यहाँ पर ये चिन्ह हैं इस पहाड़ के अंदर। और ये ज़बरदस्त नज़ारा, क्योंकि राक्षस खुलते थे रावण। मतलब इसकी आकृति ऐसे दी गई जैसे पक्षी उड़ता है ना। हाँ, पक्षी जैसे कहें, पंजे कोई रखे हुए हैं शेर उसके का यहाँ पे। पंजा कहें, इस और- टाइप का इन्होंने ये बनाया है। और लोग फिर ऊपर तक हमको जाना है, चलिए अभी और चढ़ाई चढ़नी है। आइए चलते हैं, और मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जिम्मेदारी आपकी बनती है। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट। और श्रीलंका में हमको हौसला मिलता रहेगा, आप लोग हमें देखते रहेंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे दिखाते आए हैं। और श्रीलंका में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ बारिश और गर्मी दोनों का मिक्सर है। ये देखिए किस तरीके के ये जानवरों के, जानवर कहें कि राक्षसों के जो से होते थे, बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे राक्षसों के जो हाव भाव होते हैं, उस तरीके का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। एक इधर की तरफ है, ये देखिए दोनों तरफ है, और बीच में ये रास्ता है इस महल के ऊपर जाने का। अब चलते हैं ऊपर, बारिश भी शुरू हो चुकी है। आइए, चलिए अब ऊपर ही हम आपको बताएंगे इस ट्रैक के बारे में। ये देख रहे हैं पानी गिर रहा है ऊपर पहाड़ों से, बारिश का, और बहुत रिस्की ट्रैक है अब ये। और ये हम कहाँ आ गए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ख़तरनाक ट्रैक। और मैं आपको बता दूं कि खड़े होने में भी डर लग रहा है, इतना हाइट पे हम इस समय हैं। और बहुत मुश्किल है ये, अगर ये रेलिंग नहीं हो साइड वाली तो बहुत मुश्किल है इस पर ट्रैक करना। ये हमसे नीचे तो बादल पहुंच गए। अरे बादल नीचे घूम रहे हैं, इतनी बादल- हाइट पर हैं। और ये जंगल देखिए, बाप रे, अद्भुत जंगल। मैंने कहा ना, श्रीलंका के जंगल बहुत, मतलब एक चीज़ देखो, यहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं दिख रहा आपको कोई। घर है ही नहीं है, पूरा पहाड़ों के जंगल। पीछे जंगल, जंगल के पीछे जंगल, जंगल के पीछे जंगल। जूम करके दिखाते जाइए सामने तक। और इधर धूप है तो उधर दिखाइए। इधर मुझे ये देखिए। बता दो, कोई कुछ भी दिख रहा हो यहाँ दूर दूर तक? क्या ज़बरदस्त ये नज़ारा है। और ये घटाएं हमारे नीचे। चलो घटा, बादल। आगे की तरफ संभल के चलना है भाई। और बहुत मतलब आनंद भी आ रहा है इस रावण के इस प्लेस को दिखाने के लिए। आपको लगता है अगर ये रेलिंग नहीं होती यहाँ पे चढ़ना आसान था? बहुत मुश्किल, हाँ, बहुत मुश्किल। अभी मतलब इस पर चलने के बाद भी डर लग रहा है। डर का कारण है ना, नीचे देखो, दिखाना बगल खाई में। कितनी है ये, जस्ट बगल में खाई। इतना ज़बरदस्त ये हाइट पर हैं हम, तो कैसे पॉसिबल होगा। और बहुत संभल के, पैरों को देख के। आधा घंटा तो ज़्यादा हो गया कम से कम चलते चलते। आधा घंटा हो गया। चलिए चलते हैं अब ऊपर की तरफ, दिखाते हैं। लगभग 50 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार मैं जा पहुंचा हूं एक ज़बरदस्त ऊंचाई पर बने इस महल को दिखाने के लिए, जिसे रावण का महल कहा जाता है। अब आप सोचिए कि कैसे संभव है इतनी ऊंचाई पर इस महल को बनाना, कैसे संभव है इन ईंटों को यहाँ पर पहुँचाना। और ये जितना भी आप ईंट देख रहे हैं, ये देखिए चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं, ये आज की नहीं है, बहुत प्राचीन ये कला का ये दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। क्योंकि घरों में जो होता है वो आमतौर पर होती हैं ईंटें, लेकिन ये ईंटों का साइज़ भी आप देख सकते हैं। और इतना ऊंचाई पर ये महल का होना, आप जो लोग श्रीलंका में रावण को देखना चाहते हैं, आज मैं उसी रावण से जुड़ी हुई यादों को, लाख वर्ष बीत चुके हैं त्रेता काल को, लेकिन मैं आज आपको उन चीज़ों का दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर कि रावण का शासन चलता था। ये देखिए छोटा सा तालाब है, देखिए। आइए अब आप मेरे साथ में चिपके रहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। मेरे बगल का ये जंगल देखिए, कितना ज़बरदस्त ये जंगल है। आइए, और मेरे साथ आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो स्थान है ना, ये पूरे
श्रीलंका में जाना माना स्थान है, सिगरिया के नाम से। सिगरिया रॉक पैलेस करके इसको जाना जाता है। और ये देखिए, जिन ईंटों की मैं बात कर रहा था, ऐसी ईंटों से बना हुआ ये पूरा किला होगा। लेकिन इस समय ये इसका बस नीचे वाला स्ट्रक्चर रह गया, बाकी सब गिर गया, क्योंकि हवा, आंधी, बारिश इतने सालों तक इसका जमा रहना पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, एक और टॉप हाइट पर हम आ चुके हैं। ये ज़बरदस्त, ये देखिए, आइए, ये देखिए, बिल्कुल टॉप किया है हमने यहाँ। ये है पूरे कोर्ट का टॉप। और ये फोर्ट जो है, अब आपको महसूस होगा, चार तरफ के विजुअल्स से दिखाना शुरू करें। ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये देखिए, पूरा चारों तरफ का नज़ारा धीरे धीरे। और सामने की तरफ जो है ना, ये सामने का नज़ारा देखिए कितना। सिगरिया टाउन ये झील है, और ये सिगरिया टाउन कस्बा है छोटा सा, जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर कि हमारा रूम है, हम रुके हुए हैं यहाँ पर। चलिए, और चारों तरफ का नज़ारा देखिए। अच्छा, यहाँ पे बुद्ध भगवान को बहुत माना जाता है। हाँ, श्रीलंका में बौद्ध भगवान की काफ़ी मंदिर हैं। ये कितनी बड़ी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। हाँ हाँ, और ये पूरा इलाका आप चारों तरफ देख रहे हैं। हम चारों तरफ का सीन आपको दिखाना चाहते हैं, इधर आइए। ये देखिए, है चारों तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल, और बीच में ये रावण का खड़ा हुआ किला आज भी उस त्रेता काल की याद दिलाता है, जिसकी हम चर्चा करते हुए पूरे रास्ते में आए। अब आप सोचिए कि कैसे यहाँ से पूरा साम्राज्य रावण का चलता था, और इस तरीके का भवन श्रीलंका में होना, उधर चलें थोड़ा सा, ये हमारे और आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इधर की तरफ उतरें, थोड़ा आगे की तरफ आइए। इधर क्या है, ये बिल्कुल टॉप है यहाँ का। ये देखिए, नीचे की तरफ ये देखिए, थोड़ा हम आसपास की चीज़ों के बारे में भी देखना चाहते हैं यहाँ, और हमको क्या क्या मिलेगा। वैसे तो खड़ा हुआ ये पूरा पहाड़ था जो कि हमने देखा, लेकिन हम इधर की तरफ देखें तो आप लगा लीजिए कितने मंजिल का ये रहा होगा, ये पहाड़, ये किला, ये महल। आइए, अरे वाह, इतनी ऊंचाई पर पेड़। ये देखिए, और आगे की तरफ चलें। कैसा लग रहा है विक्रम जी? बहुत बढ़िया। श्रीलंका, हाँ, मतलब फाइनली भगवान राम ने श्रीलंका भेज ही दिया। कृपा है राम जी की और राधा रानी की। ये है, अरे वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत तालाब इस पहाड़ी के ऊपर। ये दृश्य देखिए आप, अलौकिक है ना, अलौकिक। बादल, बादल, पहाड़, हरियाली, झरना, पानी। ये इस तरीके का दर्शन। मतलब हिमाचल और अपने उत्तराखंड से कम लग रहा है कि? नहीं नहीं नहीं, हिमाचल उत्तराखंड जैसा ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि भारत देश जो है ना, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर सब चीज़ों का कॉम्बो है विक्रम जी। बिल्कुल, पहाड़, नदी, आप स्विट्जरलैंड अगर देखना झरना, चाहते हैं तो बर्फ। वहाँ पर आप गुलमर्ग, कश्मीर के गुलमर्ग चले जाइए, सोनमर्ग चले जाइए, सोनमर्ग उत्तराखंड में चाहिए। किसी जगह चले जाइए। और बर्फ ही बर्फ अगर मिलेगी आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का शौक है ट्रैक चढ़ने का, तो उत्तराखंड, हिमाचल चले जाइए। और आपको जंगलों के बीच से गुजरना है छोटी छोटे रोडों से, तो आप दार्जिलिंग चले जाइए। और आपको किले देखने हो भव्य से भव्य, तो आप राजस्थान चले जाइए, एमपी चले जाइए। अगर आप MP में जंगल एक देखना से- चाहते हैं, घने जंगल, तो वो आप मध्य प्रदेश जा सकते हैं। नहीं, एमपी में बहुत किले हैं। किले भी हैं, जंगल भी हैं। और इस तरीके से संपूर्ण भारत एक ज़बरदस्त देश है हमारा, जहाँ पर सब कुछ मिलता है। लेकिन श्रीलंका भी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए, हम यहाँ से आए थे। यहाँ से आए थे हम, सामने देखिए एंट्रेंस तो हमारा। कितनी हाइट में आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो वो सामने। स्थान कहाँ है? यहाँ पे शायद, यहाँ पे है। टावर के पास में। अब आप समझिए किस तरीके का ये दृश्य यहाँ पर रहा होगा। तो कैसा लगा आज आपको हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये श्रीलंका, रावण की, ये भी आप रावण का महल। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के दृश्यों के साथ हम छोड़े जाते हैं श्रीलंका के इन अनुभवों को। जय जय श्री राम।